अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एफबीआर की तरफ से गाड़ियों की परचेज, उसकी रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के ऊपर क्या क्या टैक्सेस जो है वो अप्लाई किए गए हैं 2024 और 25 के लिए। आज की वीडियो के अंदर हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई भी गाड़ी है वो परचेज करते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर एफबीआर के इस दफ़ा के क्या रेट्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास एक चार्ट मौजूद है। अगर आप कोई भी गाड़ी परचेज करते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं या ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उसके ऊपर अगर आपकी जो गाड़ी है वो 850 सीसी या इससे कम की है तो अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर मौजूद हैं तो 0.5% जो है टोटल गाड़ी की जो वैल्यू है उसका 0.5% आपके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होगा। और अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर नहीं हैं, नॉन फाइलर हैं, तो उस सूरत के अंदर आप 1.5% जो है आपको टोटल गाड़ी की जो वैल्यू है उसका 1.5% जो है वो पे करना पड़ेगा। और अगर आपके पास जो गाड़ी है वो 851 सीसी से 1000 सीसी तक की है तो आप अगर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, फाइलर हैं, तो 1% आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं या एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं हैं तो उस सूरत के अंदर 3% टैक्स आपको अदा करना होगा। इसी तरह से अगर आपके पास 1001 सीसी से लेकर 1300 सीसी तक की गाड़ी है और अगर आप फाइलर हैं और एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल हैं तो 1.5% आपका के ऊपर जो है वो टोटल गाड़ी की वैल्यू का लगेगा। और इसी तरह से अगर आप नॉन फाइलर हैं या एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो आप 4.5% जो है वो आपको टोटली जो आपकी गाड़ी है जिसकी उसकी जो वैल्यू है उसका आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। 1301 सीसी से लेकर 1600 सीसी तक अगर आप फाइलर हैं, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल हैं तो 2% अदा करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं या एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो आपको 6% अदा करना पड़ेगा। 1601 सीसी से लेकर 1800 सीसी तक अगर आपकी गाड़ी है तो उसमें आपको 3% जो है अगर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप जो है फाइलर हैं और एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल हैं। और इसी तरह से 9% आपको जो है वो पे करना पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं और एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में या शामिल नहीं हैं। 1801 से लेकर 2000 सीसी तक की गाड़ी है तो 5% आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा अगर आप फाइलर हैं और एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल हैं। और इसी तरह से अगर आप नॉन फाइलर हैं या एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो आपको 15% जो है वो गाड़ी की वैल्यू का अदा करना होगा। इसी तरह से 201 सीसी से लेकर 2500 सीसी तक 7% जो है वो आप फाइलर हैं तो आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं या एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो आपको 21% जो है वो अपनी गाड़ी का वैल्यू का अदा करना होगा। 2501 सीसी से लेकर 3000 सीसी तक अगर आप फाइलर हैं तो उस सूरत के अंदर 9% आपको अदा करना पड़ेगा। नॉन फाइलर हैं या एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल नहीं है तो 27% आपको अदा करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर 3000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी है तो उस सूरत के अंदर आपको 12% जो है वो फाइलर होने की सूरत के अंदर और एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल होने की सूरत में अदा करना पड़ेगा। और अगर आप फाइलर नहीं हैं या एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो 36% जो है वो आपको गाड़ी की टोटल वैल्यू का जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो ये कुछ रेट्स हैं इंजन कैपेसिटी के हिसाब से कि अगर आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं और आप कोई गाड़ी परचेज करते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो इस शरह के साथ जो है आपके ऊपर जो है वो टैक्सेस जो हैं वो अप्लाई होंगे। इससे मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।